तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके भाई के यूट्यूब चैनल पे अकाउंटेंसी बाय नवीन नौटियाल सर। तो लास्ट क्लासों से हमने स्टार्ट कर रखा है अकाउंटिंग की डेफिनेशन को, और हम कहाँ तक पहुँचे थे? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने आर्ट क्यों बोला था? हमने बोला था कि आर्ट ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। सेम टू सेम अकाउंटिंग भी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जैसे आर्ट को करने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें बहुत अभ्यास करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। ऐसे ही अकाउंटिंग करने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अभी आप बहुत बेसिक पढ़ रहे हो, किसी ने अगर पढ़ा हुआ है, जो पहले का रिकॉल करा है, उसे बहुत अच्छे से पता होगा। बाकी हमने बात करी थी कि ये जो आर्ट है, आर्ट किस चीज़ की है? आर्ट है भैया रिकॉर्ड करने की। रिकॉर्ड करने की इन द सेंस कि बिज़नेस में बहुत सारी बेसिकली लेन-देन होती है, ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, ठीक है? लेन-देन को आप लिंक करना ट्रांज़ैक्शन से, और ट्रांज़ैक्शन को भी मैं डिटेल में एक छोटी-सी 5-7 मिनट की क्लास लेके आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आज की क्लास में थोड़ी-सी 10 से 15 मिनट की रखने वाला हूँ, ताकि आपको डेफ़िनेशन का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मैं आपको बता सकूँ। तो जब हमने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया बिज़नेस की लेन-देन की, बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शन की, तो हम ना लिखते चले गए। हम क्या करना चले गए? लिखते चले गए। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। किससे? छोटे से किराने वाले की दुकान ले लो, ठीक है? वहाँ पे उसने क्या करा, वो जो सामान उसने क्या बोला, हमें रिकॉर्ड ही तो करना है ट्रांजैक्शंस को, हमें लेन देन को रिकॉर्ड ही तो करना है। तो उसने एक डायरी उठाई और वो लिखता चला गया। उसने जो भी सामान खरीदा वो भी लिखा, जो सामान उसने बेचा वो भी लिखा, जो सामान उसने किसी को उधार में बेचा उसने वो भी लिखा, सब कुछ वो डायरी में लिखता चला गया, डायरी के पन्ने भरता चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसने कहा अब तो बढ़िया हो गया यार, अब तो मैं हो गया निष्फिक्र। अब मैं क्या हो गया? निष्फिक्र। क्योंकि नवीन भाई ने बोला था कि अकाउंटिंग तो आर्ट होती है रिकॉर्डिंग की। अब मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो मुझे तो सब पता चल जाना चाहिए भाई। अब अब क्या हुआ, उसे एक दिन कुछ पता करना था। ठीक है, उसे पता करना था कि यार मैंने वो सामान कितने में खरीदा था। उसे पता करना था राम से कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, फलाने बंदे से मैंने उधार में कुछ सामान लिया था यार, वो कितने का लिया था और वो कौन सा सामान था। तो वो डायरी के पन्ने पलटने लग गया। अब वो आया मेरे पास, ठीक है, कहा नवीन भाई आपने तो कहा था कि रिकॉर्डिंग कर लूँगा तो मेरी दुविधाएं ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा तो था। मैंने कहा तूने पूरी डेफिनेशन की क्लास देखी थी? कह रहा नहीं, मैंने तो खाली रिकॉर्डिंग वाली क्लास देखी थी, वहाँ तक तो मुझे लगा होगी अकाउंटिंग। मैंने कहा नहीं बेटा, रुको तो सही, तुम्हारी सुविधाओं, जो भी तुम्हारी परेशानियाँ हैं उसको हम ज़रूर निपटारा करेंगे। तुमने रिकॉर्डिंग करी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिकॉर्डिंग सबसे पहला ही काम क्या है भैया? रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग स्टार्ट ही कहाँ से हो रही है? रिकॉर्डिंग करने से। ठीक है, तो मैंने बोला चल बेटा, अब तूने रिकॉर्डिंग तो कर ली, अब ना तुझे एक और काम करना चाहिए था। और वो कैसे सीखेगा तू? वो सीखेगा जब तुम अकाउंटिंग की डेफिनेशन के पार्ट नंबर 2 को देखेगा। ठीक है, अब हमने क्या सीखना है यहाँ पे? सेकंड चीज जो हमें अकाउंटिंग में बेसिकली करनी होती है। ठीक है, आप परेशानी समझे? वो सब कुछ लिख चुका है, उसने रिकॉर्ड सब कुछ कर लिया है, बट उसे पता नहीं चल रहा कि यार उस बंदे से कितने पैसे लेने हैं, उस बंदे को कितने पैसे देने हैं, मैंने कौन सा सामान खरीदा था भाई, कौन सी डेट को खरीदा था। सर परेशानी तो वहीं की वहीं है, बट ये तो पता है ना कि लिखा हुआ है उसने। तो चीज़ें तो हैं लिखी हुई, बस उसे ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढेगी, थोड़ा टाइम लगेगा पर मिल जाएगी। बट हमें वो टाइम भी बचाना है। और हम वो टाइम अब कैसे बचाने वाले हैं? एक नया वर्ड आपके जीवन में एंट्री मारता हुआ, एक नया वर्ड आपके जीवन में एंट्री मार रहा है आज, क्लासिफिकेशन। तो हमारे डेफिनेशन का आपको हिस्सा तो पता ही है ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जो हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया। क्लासीफाइंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग। मतलब पहले रिकॉर्डिंग फिर क्लासीफाइंग। मतलब क्लासीफाइंग क्या बिना रिकॉर्डिंग के हो सकता है? नहीं, पहले रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा तभी क्लासीफाई होगा। बिना रिकॉर्ड किए क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। सबसे पहली बात सीढ़ी है, पहला स्टेप चढ़ोगे तो ही दूसरा चढ़ पाओगे, ज़्यादा फांदने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं क्लासिफिकेशन। मैंने कहा यार ओ मेरे परचून के दुकान वाले, बुरा मत मानना यार, किराने की दुकान वाले बहुत बड़े बड़े भी, जितने भी बड़े बड़े हैं कहीं ना कहीं छोटे से स्टार्ट किया था। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं बस एग्जांपल के लिए यहाँ पे किराने वाले की शॉप का एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने कहा भाई यार मैं तुझे एक ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, मैं तुझे एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ अकाउंटिंग से रिलेटेड जो तू करता है।
जो तू ऑलरेडी करता है अपनी दुकान में, बट तुझे अब यहाँ पे कहाँ पे करना है, तुझे अकाउंटिंग में भी वही करना है। कह रहा यार मैं करता हूँ तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैं करता हूँ और जो मैं अकाउंटिंग में नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा देख भाई इधर आ। मैंने कहा तुम ना सामान खरीद के लाते हो अपनी दुकान के लिए बहुत सारा, फलानी फलानी चीज़ खरीद ली, क्या दुकान में ऐसे जाके फेंक देते हो क्या? मतलब एक जगह पड़े रहते हैं, साबुन भी, आटा भी, दाल भी, चावल भी, शैम्पू भी, सब कुछ एक ही जगह पड़ा रहता है क्या? वो कह रहा नहीं। मैंने कहा तो कैसे रखा रहता है? कह रहा यार मैंने ना एक स्क्वायर टाइप बॉक्सेस बना रखे हैं, आपने भी देखे होंगे बहुत सारे परचून की दुकान में, रैक बोल लो या कुछ भी बोल लो उसे। कह रहा मैं ना जब साबुन लाता हूँ तो साबुन वाले रैक में रखता हूँ, जब मैं शैम्पू लाता हूँ तो शैम्पू वाले लाइन में रखता हूँ, जब मैं आटा लाता हूँ तो आटे को अलग से जगह मैंने दे रखी है, चावल को अलग से मैंने जगह दे रखी है, मैगी को मैंने अलग से जगह दे रखी है। ऐसे बहुत मेरे जितने भी आइटम्स हैं ना, मैंने उनको अलग अलग जगह दे रखी है। तो जैसी कोई भी ग्राहक मेरे पास सामान लेने आता है तो मैं उसे उसमें से दे देता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब टैलेंट तो तुम्हारे अंदर है, अब सही जगह उसे लगाओ। दुकान में तो लगा ही रहे हो ना, आप तुमसे अकाउंटिंग में भी लगवाते हैं। मैंने कहा कि जब आपने रिकॉर्डिंग करी, जब आपने क्या करी, रिकॉर्डिंग करी, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करी भैया? सारी की सारी लेन देन की, जो भी लेन देन आप करते गए आप सब लिखते चले गए एक डायरी में। मैंने कहा एक छोटा सा काम और कर लेना, ठीक है? मैंने कहा वो छोटा सा काम क्या है? मैंने कहा देखो जब भी तुम दुकान में बैठे हो ना, तो जो भी तुम पूरे दिन भर कर रहे हो उसे तो तुम लिख लो, शाम को आधा घंटा लगाना, शाम को आधा घंटा लगाना और ना उसको क्लासीफाई करना। वो कह रहा क्लासीफाई क्या यार? क्लासीफाई जैसे भारी शब्द मत बोल। मैंने कहा जैसे तू सामान इकट्ठे लेकर आता है और फिर बॉक्सेस में डालता है ना, उसके साबुन को साबुन की जगह पे, उसको उसकी जगह पे, ऐसे ही करियो। सुबह से शाम तक करियो रिकॉर्डिंग, और शाम को आधा घंटा दियो पन्ने पलटियो, और एक बनाइयो अलग से डायरी। कह रहा 2 डायरी? मैंने कहा हाँ 2 डायरी। अब उसने क्या बोला, उसने कहा 2 डायरी तो सीधा मैं दूसरी वाली ना बनाऊं? मैंने कहा अच्छा बेटा, ज़्यादा तेज़ नहीं बनते। मैंने कहा पहले रिकॉर्डिंग करेगा नहीं ना तो दूसरा काम तो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तो दूसरा काम करने बैठा ना लगातार सीधे, तो ना फिर तो या तो दुकान ही चला लियो या फिर तो वो दूसरा काम ही कर लियो। इसलिए पहला काम करना पहले ज़रूरी है। मैंने कहा तूने कर लिया ना सारी रिकॉर्डिंग, सारा सामान खरीदना बेचना सब कुछ कर लिया तूने आधे दिन, अब लास्ट में बैठ, ठीक है? जैसे तूने क्या किया था, जैसे तू जब इस बॉक्स में, एक कट्टे में जब तू अपना सामान लेकर आया था, ठीक है, अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग तरीके की चीज़ें थी, ठीक है, अलग अलग तरीके की चीज़ें थी, अलग अलग तरीके की यहाँ पे तेरे पास। तो तूने क्या करा अपनी दुकान में, कुछ चीज़ें पहचानी, तूने चीज़ों को पहचाना और इन डब्बों में रख दिया। तूने चीज़ों को पहचाना और इन डब्बों में रख दिया, उसको ही हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है? यानी क्लासिफिकेशन में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम समझ रहे हो? क्लासिफिकेशन का भी एक स्टेप है कि पहले तुम्हें एक जैसी चीज़ों को पहचानना है। पहले क्या करना है तुम्हें, एक जैसी चीज़ों को पहचानना है, उसके बाद उनको एक जगह पे रखना है। एक जैसी चीज़ों को पहचानना है और उन्हें एक जगह पे रखना है। क्लासिफिकेशन खुद में एक प्रोसेस हो गया, क्लासिफिकेशन खुद में एक प्रोसेस हो गया कि पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, सिमिलर नेचर की चीज़ों को आइडेंटिफाई करो। सिमिलर मतलब एक जैसी चीज़ें को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई मतलब पहचान करो, और उनको फिर एक जगह पे रखो। समझे? ऐसे ही तुमने क्या करा होगा, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी होंगी, लेन देन रिकॉर्ड करी होंगी। जैसे कुछ होती हैं, देखो देखो, सामान एक होता है सामान खरीदना, कुछ लेन देन होंगी सामान खरीदने से रिलेटेड, कुछ लेन देन होंगी सामान बेचने से रिलेटेड, कुछ होंगी लेन देन राम के साथ, कुछ होगी लेन देन श्याम के साथ, कुछ होगी गीता के साथ, ठीक है? अब तुमने क्या करना है, जो भी तुमने सामान खरीदा उसका एक अलग से डायरी में एक पेज बना लो। एक क्या करो, डायरी में एक पेज बना लो जहां पे उस पर्टिकुलर जो तुमने सामान जो खरीदा है, कौन कौन सी तारीख को खरीदा है, वो तुम इस वाले पन्ने में लिखते रहना। फिर मैं बताऊं, अभी जो सामान खरीदने में भी तुम्हारे अलग अलग तरीके के सामान हो सकते हैं ना, तो उन अलग अलग तरीकों के सामान के लिए अलग अलग पेज बना देना।
अलग अलग पेज, सबके लिए अलग अलग पेज बना देना। साबुन खरीदा तो साबुन के लिए अलग 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 पेज, शैम्पू खरीदा तो शैम्पू के लिए अलग से पेज। वो कह रहा है यार क्या बहुत बड़ा काम हो जाएगा ये। तभी तो मैं कह रहा हूँ तेरे को कि पहले लिख ले और फिर क्लासीफाई करियो। शाम को आधा घंटा लगाइए और सब कुछ तेरे हाथ में होगा। राम से तूने जो भी सामान खरीदा, राम को तूने जो भी सामान बेचा, वो सब राम वाले पेज में होना चाहिए, ताकि जब राम तेरे पास कभी लौट के आए ना और वो बोले कि भैया मैंने तुमसे जो उधार सामान खरीदा पिछले महीने, तुम्हें मैं कितने पैसे दूं, तो तुम फटाफट राम वाले पेज में जाओ, हिसाब किताब करो और कर दो। तुम्हें वो डायरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुमसे कोई पूछे कि तुमने पूरे महीने में शैम्पू कितने खरीदे और शैम्पू कितने बिक गए, तो तुम शैम्पू वाला पेज खोलोगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा फटाफट से। यानी मेहनत देखो तुम्हारा बाद वाला काम कितना आसान कर रही है। तुमने थोड़ी सी मेहनत अभी करी और तुम्हारा बाद का काम क्या हो गया, आसान। तो क्लासिफिकेशन समझो, इसलिए तो मैं इसे आर्ट बोल रहा हूँ। बेटा हर काम को करने का एक तरीका होता है, और जिस काम को करने का एक प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप, एक बहुत क्या बोलते हैं उसे, डिग्निफाइड जो मैनर होता है ना, जो हम पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंट मैनर जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो ही कहीं ना कहीं मेरी आर्ट को जन्म दे देता है। वही कहीं ना कहीं क्या होता है, मेरी आर्ट को जन्म दे देता है। अब मेरे जो ये रिकॉर्डेड वाली ट्रांजेक्शन्स हैं, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, क्लासीफाई कर रहा हूँ। क्लासीफाई क्या है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस। क्लासिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को। जहां पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को, और उन्हें ग्रुप करते हैं एक सिंगल प्लेस पे। क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को, सिमिलर नेचर की लेन देन को, और हम उसे ग्रुप कर देते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम इसे, क्लासिफिकेशन। तो आप डेफिनेशन के कहां तक पहुंच गए आपको पता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। रिकॉर्ड करने का मतलब आप समझ गए थे। रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा मगअप हो रही थी चीज़ें, बहुत सारी, मतलब एक तरीके से ना बहुत लंबी चीज़ें बन गई थी, ढूंढना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने थोड़ी चीज़ें और आसान कर दी। मैंने कहा भाई तू क्लासिफिकेशन भी कर ले, काम आ जाएगी तेरे, तेरा टाइम बचेगा बाद में। क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया, हमने ढूंढी सिमिलर नेचर की, एक समान नेचर की चीज़ों को ढूंढा और उन्हें एक जगह पे रख दिया। जैसे एक परचून की दुकान वाला, या कोई भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में करते हैं यार। आप अपनी चीज़ों को बिखरा हुआ नहीं छोड़ते, और बिखरा हुआ छोड़ते तो आपको ही पता आपकी क्या हालत होती है। ठीक है, बैग में किताबें हों, ठीक है, या अलमारी में कपड़े हों, सब जगह क्लासिफिकेशन लगता है। सब जगह क्या लगता है, क्लासिफिकेशन लगता है। बिना क्लासिफिकेशन के जीवन आसान नहीं होता। तो जीवन आसान करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं अपने जीवन में, और हमने अकाउंटिंग को थोड़ा और आसान करने के लिए, समझने लायक बनाने के लिए हमने क्या किया, अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन कर दिया। समझ में आई बात, बिल्कुल सही है। मैं आपको दो शब्द दे रहा हूँ, मैं आपको दो शब्द दे रहा हूँ, ध्यान रखना बस उनको। ठीक है, इनके बारे में बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे बाद में, बट मैं आपको दो शब्द दे रहा हूँ जिसे आपको ध्यान रखना है। कि हमने बोला था एक डायरी जिसमें रिकॉर्डिंग करनी है। अब परचून की दुकान वाला कितनी डायरी बना रहा है, दो। कितनी डायरी बना रहा है, दो। एक में जिसमें जैसी ही ट्रांजैक्शन आती है, जैसे ही कोई लेन देन हुई, कुछ भी लेन देन हुई, वो रिकॉर्ड कर लेगा, वो लिख लेगा फटाफट से उसको। दूसरी डायरी हमने बनवाई, दूसरी डायरी हमने क्या बनाई, हमने कहा ये जो पहली डायरी में तुमने रिकॉर्डिंग करी है, ये जो पहली डायरी में तुमने रिकॉर्डिंग करी है, इसमें से सिमिलर नेचर की चीज़ों को उठाओ और एक जगह ग्रुप कर दो। ये डायरी में हर एक पन्ना, ये डायरी में हर एक पन्ना क्या है, एक जगह है। हर एक पन्ना एक जगह है जहाँ पे मैं एक जैसी नेचर की चीज़ों को, एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को, एक जैसी होने वाली चीज़ों को क्या कर दूंगा, एक जगह लिख दूंगा, ग्रुप कर दूंगा, ताकि मुझे आसानी हो बाद में। समझ में आ गया। तो जो पहली वाली बुक थी जिसमें मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, जैसी ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसी लेन देन हो रही है, मैं इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं आज ना इसको एक नाम देना चाहता हूँ। वो बुक जिसमें जिसमें लेन देन रिकॉर्ड हो रही है, वो बुक जिसमें लेन देन रिकॉर्ड हो रही है, मैं उसको नाम देना चाह रहा हूँ। और उसको मैं ये नाम दूंगा, उसको मैं नाम दूंगा आज जर्नल। उसको मैं क्या नाम दूंगा,
जर्नल। तो मेरी बुक जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी पहली बुक अकाउंटिंग की जिसमें मैं कुछ काम कर रहा हूँ, उसको मैंने क्या नाम दिया, जर्नल। तो मैं अब मेरे से कोई पूछेगा जर्नल, सर आपने अभी तक मुझे यही बताया है कि जर्नल तो सर वो बुक है जिसमें बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन को बस रिकॉर्ड कर लिया। जर्नल वो बुक है जहाँ पे बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन को हमने बस रिकॉर्ड कर लिया, जैसी ही वो हुई हमने उसे लिख लिया, जैसी वो हुई हमने उसे लिख लिया। अब मैं आपको एक और नाम दे रहा हूँ, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, जिस बुक में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिस बुक में क्लासिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी मैं परचून की दुकान में वो जो रैक वाली जगह है, जो स्क्वायर बॉक्स वाली जगह है, उस पूरे को एक नाम देना चाहता हूं, ठीक है, और मैं उसको आज मैं नाम दूंगा, उसको मैंने नाम दिया क्या, लेजर। उसको मैंने क्या नाम दिया, लेजर। तो मेरी दो किताबें हो गई, छोटी सी डेफिनेशन से दो और नए शब्द निकल के आए, जर्नल और लेजर। दो नए शब्द निकल के आए, जर्नल और लेजर, जो हमारी अकाउंटिंग की जीवनी में बहुत मुख्य भूमिका निभाएंगे बेसिकली ना, बहुत ही मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, बट अभी के लिए आपने क्या समझा, जर्नल एक ऐसी किताब जहाँ पे बिजनेस की ट्रांजेक्शन को हमने जैसे ही वो हुई रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा सर, उसमें हमने सीखा कि जहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है वो लेजर, मतलब सर लेजर एक ऐसी बुक हो गई जहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया। समझ में आ गई, पक्का। तो अकाउंटिंग क्या हो गई, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। अब हम डेफिनेशन में थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम डेफिनेशन में थोड़ा सा आगे चलेंगे। थोड़ी सी ये वीडियो मैं बड़ी कर रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियो बड़ी कर रहा हूँ यार, देखना ज़रूर। तो हमने क्या बोला भाई, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आगे क्लासीफाइंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग मतलब जहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, क्लासीफाइंग मतलब सर रिकॉर्डिंग करने के बाद जब हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन को उनके नेचर के हिसाब से एक जगह रखते हैं, जब हम सारे के सारे सामान को उनके दिखने के हिसाब से एक जगह रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है वो होता है जर्नल, जहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है वो होता है लेजर। आप देख रहे हो मैं इसे आर्ट क्यों बोल रहा हूँ, आर्ट मैं इसको इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, बहुत तरीके से हो रही हैं चीज़ें इसमें, हर किसी के बस की है ही नहीं, इसलिए इसको हम आर्ट बोल रहे हैं। तो अब हमने क्या बोला, काउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग। अब हम बात करते हैं एंड समराइजिंग। अब हम क्या बोल रहे हैं भाई, समराइजिंग। अब हम क्या बोल रहे हैं, समराइजिंग। अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ यार, जैसे आपका जो पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट होता है वो तो हो गया क्लास का 11th क्लास का, क्लास 11th हो गई तुम्हारी रिकॉर्डिंग। मानो क्लास 11th क्या हो गई, रिकॉर्डिंग। मतलब हमने क्लासेस को बांट दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लास 11th हो गई तुम्हारी रिकॉर्डिंग। अब क्लास 11th में भी भाई आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, ये क्लासिफिकेशन ही तो है कि 11वीं के बच्चों को बांट दिया। फिर कॉमर्स में भी ये नहीं है कि कॉमर्स मतलब एक किताब है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ है हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं ना, हर सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट के अंदर भी चैप्टर्स हैं बाइफरगेटेड। अकाउंट से तो ऐसे नहीं कि बिना चैप्टर के दे दिया सब कुछ, सब जगह क्लासिफिकेशन है, हर एक चीज़ क्लासिफिकेशन से भरी हुई है बेसिकली। आपको पता है, आपको एक बहुत ही रियल लाइफ से वो करवाता हूँ। हाय राम, इंग्लिश 10th क्लास इंग्लिश हम लोग, हमारे पास गाइड आ जाती है, वाह 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 वाह, इंग्लिश के चैप्टर तो पहले ही बटे हुए हैं, क्लासिफिकेशन तो हो ही रखा है यार, इंग्लिश का चैप्टर्स बांटे हुए हैं ना, क्लासिफिकेशन तो हो ही रखा है। बट हम बहुत तेज होते हैं ना, तेज इसलिए होता है, हम कौन पढ़े यार पूरे के पूरे चैप्टर, कौन पढ़ना चाहता है पूरे के पूरे चैप्टर, कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, बट वो बच्चे जो लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं वो पता है क्या बोलते हैं, वो कहते हैं यार काश मुझे समरी मिल जाती इस चैप्टर की और मुझे कुछ कुछ चीज़ें पता चल जाती तो मैं पेपर में तो लिख किया था। पता चल गई होगी किसी को उनके दिल की बात, किसी ने निकाली गाइड और उसमें हर चैप्टर की समरी लिख देते हैं भाई साहब। उसमें क्या करते हैं, हर चैप्टर की समरी लिख देते हैं। समरी इन द सेंस क्या करते हैं वो,
पूरा 2 3 4 पेज का चैप्टर है और आपको दे दी समरी, कितनी लाइन में, 1 पेज में, पढ़ो इसमें ये हुआ, कहानी खत्म। जैसे एक बंदा मूवी देख के आया, उसने बोला हीरो की एंट्री हुई, फिर हीरोइन की एंट्री हुई, लड़ाई हुई, खत्म। बात कुछ ऐसे ही है। अब पेपर में क्वेश्चन जब छपते थे ना कि हीरो कैसा दिखता था, 11th क्लास 12th क्लास में, वो एक क्या बोलते हैं यार उसे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो एक नोवेल टाइप की जो बुक होती थी जो हमें पढ़नी होती थी, शायद कैंटरविले घोष करके बुक होती थी। तो उसमें हम देखते थे ना, उसमें एग्जामिनर भी बहुत तेज है भाई, सीधा क्या पूछ रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जरा, कैसा दिखता था, कैसा व्यवहार था। हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो बस ये पता है वो आया, उसने इसको मारा, उसको मारा, खत्म हो गई बात। समझे? तो लिमिटेशन तो हर किसी चीज़ की है, बट समरी तो हमें पता चल गई, पेपर में हम लिख के तो आ सकते हैं ना कुछ। ऐसे ही पता है क्या हुआ, एक दिन उसकी दुकान में राम आया, ठीक है, उसकी दुकान में, परचून वाले की दुकान में, जिसको मैंने क्लासिफिकेशन का ज्ञान दिया था इतना सारा, उसकी दुकान में कौन आया, राम आया। उसने बोला भाई मैंने पूरे महीने कितना सामान खरीदा था, बताओ मुझे कितने पैसे देने हैं। तो राम ने पेज खोला, कह रहा ये देखो तुम्हारा पेज है, तुम देख लो भाई सब कुछ क्या क्या खरीदा। वो कह रहा यार जरूरत ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है, तुम मेरे को फाइनल बताओ ना कि मैंने टोटल कितने पैसे देने हैं। क्या बोला उसने, राम ने, कि मैंने टोटल कितने पैसे देने हैं। तो वो बैठा, जो हमारा कौन था, परचून की दुकान वाला था, वो बैठा टोटल करने बैठा, फटाफट फटाफट। यार राम कह रहा है मैं बड़ी जल्दी में आया हूँ यार, अब पहले से करके रखते ना आप इसे, पहले से करके रखते ना आप इसे, मेरे को क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो आप मेरा, पहले से करके रखते तो मेरा टाइम बर्बाद नहीं होता। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उस पेज में भी। हो क्या रहा है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है यार उस पेज में। मेरा परचून की दुकान वाला भाई कह रहा है चलो आज हम इसको कोई नाम देते हैं, क्या नाम दे यार हम इसको, हम इसको नाम देते हैं अकाउंटेंट। वाह सर, आप नाम भी ऐसे रख रहे हो, कोई हंसाने वाला रख दे, अरे नहीं काम आएगा तुम्हारे। जो मेरा अकाउंटेंट है ना, नाम ही समझो आप तुम इसे, जो मेरा अकाउंटेंट है ना, वो कह रहा है यार मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने रिकॉर्डिंग करी, मैंने वो पेज बनाया जिसमें राम की सारी ट्रांजेक्शन थी, राम को देखना ही नहीं है। तो मैंने तो मैंने कहा यार क्यों टेंशन ले रहा है, मैंने कहा तूने राम के लिए थोड़ा ना बनाया है, तूने अपने लिए बनाया है। कह रहा है तो मैं क्या करूं, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैंने कहा बेटा तू भी इंटरेस्टेड नहीं होगा एक टाइम पे, जब तू ये जानना चाहेगा ना कि तूने पूरे महीने में साबुन कितनी खरीदे, कितने के साबुन खरीदे, तो तू ये थोड़ा ना देखेगा कि तूने एक एक दिन कब खरीदे। तो भी तो जानने में इंटरेस्टेड होगा ना कि मैंने टोटल कितने खरीदा, टोटल साबुन कितना खरीदा, टोटल साबुन कितना बेचा। समझ रहे? तेरे को कैलकुलेशन चेक करनी है तो तू अंदर जाएगा, बट तेरे को, तू ये देख कि तेरे को टोटल ही चाहिए, तू ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में है, तू टोटल में है। तो कह रहा है यार मुझे फटाफट से समरी पता चल जाए कि मैंने कितने कितने का सामान खरीदा, कितने कितने टोटल का मैंने सामान बेचा। क्या रिकॉर्डिंग बता देती वो? नहीं बता पाती। तो क्या रिकॉर्डिंग बता देती वो? नहीं बता पाती। तो क्लासिफिकेशन तो बताएगी, क्लासिफिकेशन बता देगी, बट उसमें भी पेजेस होंगे ना बहुत सारे। मैंने कहा आजा बेटा तेरा काम आसान करते हैं, आजा बेटा तेरा काम आसान करते हैं। अब एक काम कर, अब एक काम कर, एक एक दो पेज और ले आ, और इस पेज में पता है क्या करियो, इस पेज में ना टोटल लिखियो, बस इस पेज में क्या लिखियो, टोटल सामान खरीदा। तो साबुन हमने इतने के खरीदे, ठीक है। मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ यार याद रखने के लिए, तुम ये मत सोचना कि यही होता है क्या बस। आटा कौन कौन सी डेट में खरीदा, अगर वो इंटरेस्टेड होगा यार कौन कौन सी डेट में खरीदा, कौन कौन से रेट में खरीदा, तो वो चला जाएगा। फिर कहाँ पे जाएगा सर, वो जो हमने क्लासिफिकेशन वाली किताब नहीं बना रखी, उसमें आटे का पेज बना रखा होगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा, वो उसमें चला जाएगा। बट उसे ये पता करना है कि मैंने महीने में कितना आटा खरीदा, तो वो कहाँ चला जाएगा भाई, इस टोटल वाले पेज पे। सिंपल। उसने कहा ये तो यार सही है, मतलब मैं पूरे दिन भर बैठ के रिकॉर्डिंग करूँ, मैं दिन के लास्ट में आधे घंटे में क्लासिफिकेशन कर दूँ, और मैं महीने के एंड में ऐसे टोटल कर लूँ। ये तो बड़े मजे वाली बात हो जाएगी यार, मेरे तो बिजनेस का पूरा हिसाब किताब मेरे हाथ में है, मेरे को तो पूरा पता चल जाएगा। मैंने कहा हाँ तभी तो अकाउंटिंग आर्ट है, मैंने तेरी चीज़ें ही तो आसान करनी है मेरे को। बिजनेस तो तू चला ही लेगा, बिजनेस तो तू चला ही लेगा, तेरे को ध्यान कहाँ देना है, तेरे को ध्यान देना है इसमें, तेरे को पता तो चले तेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस। कह रहा इससे परफॉर्मेंस पता चल जाएगी क्या, मैंने कहा देख अभी तेरे को क्या करता हूँ। मैंने कहा एक काम कर,
सब कुछ कर लिया तूने, टोटल टोटल लिख लिया? कह रहा हाँ लिख लिया। मैंने कहा आजा। मैंने कहा एक काम कर, एक और पेज ले। मैंने क्या बोला कि एक और पेज ले। मैंने कहा जो भी तूने सामान खरीदा, जो भी तूने खर्चे किए, अब एक 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 ना एक और चीज काम कर, बहुत छोटा सा काम कर। इसमें से जो जो तूने सामान खरीदा, जो भी तूने खर्चे किए, वो तू एक साइड लिख ले पन्ने के, और जो तूने सामान बेच दिया, बेटा पहली क्लास में बहुत काम की चीज बता रहा हूँ आपको, पूरा सार समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, अकाउंटिंग में क्या क्या हो जाएगा, पूरा सार समझा रहा हूँ मैं तुम्हें इस वीडियो में। फिर जो तुमने सामान बेचा, एक साइड लिख ले उसे, वहां पे तूने टोटल कर दिया था। ओके, अब उन टोटल को भी दो टुकड़ों में बांट दे। कैसे? एक खर्चे वाला टुकड़ा और एक कमाई वाला टुकड़ा। अब एक काम कर, कमाई वाले टुकड़े में से खर्चे वाले टुकड़े को माइनस कर दे, इस वाले टुकड़े में से इस वाले टुकड़े को माइनस कर दे। ये मान कि तूने 15,000 का महीने में सामान बेचा, और तूने सारे खर्चे मिला के किए 10,000। तूने सारे खर्चे कितने किए? 10,000। ठीक है, तो तुझे पता है, तेरे को एक चीज पता चल गई। क्या पता चल गई? कि तूने 5,000 कमाए। बेटा सामान बेचने में और पैसे कमाने में फर्क होता है। अरे ये हर एक बच्चा जानता है यार, मैं इसको क्या समझाऊं? मैं इनको टर्म्स दूंगा, एक अच्छे अच्छे वाले टर्म्स दूंगा, बट ये हर एक बच्चा जानता है कि सामान बेचने में और पैसे कमाने में फर्क होता है। सामान बेच तो मैंने दिया, बट मैंने उस सामान को खरीदा भी तो होगा ना कुछ रुपए में, तो जो मार्जिन होता है ना, वही तो मेरा कमाने वाला पार्ट होता है। तो मैंने सामान बेचा 15,000 में, खरीदा मैंने 10,000 से। ये मेरा कहाँ से आया? इस वाली टोटल वाली डायरी से। टोटल वाली डायरी मेरी किससे बनी? इस क्लासिफिकेशन वाली डायरी से। क्लासिफिकेशन वाली मेरी जो डायरी है वो किससे बनी? इस रिकॉर्डिंग वाली डायरी से। समझ रहे हो कैसे लिंक हो रखी है चीजें? चेन बनी हुई है पूरी की पूरी। क्या बनी हुई है? चेन बनी हुई है पूरी की पूरी। समझो इस बात को। एंड में कहां पे आ गए आप? आपने 5,000 रुपए कमाए। ठीक है, अब मैं आपको एक नाम दे दूं। ये जो मेरा टोटल है ना, जो मैंने टोटल 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 किया, वही तो मेरी क्या है? समरी। उसी को हम क्या बोलते हैं? समरी। अब समरी ही हो रही है जो तुमने इतनी मेहनत करी है ना, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग क्यों करी थी यार तुमने? क्यों करी थी? इसीलिए तो करी थी कि चीजें आसान हो जाए, तुम्हें अपने बिजनेस का मुनाफा या घाटा पता चल पाए। मैंने क्या बोला था सबसे पहली वाली क्लास में? हम कर ही क्यों रहे हैं अकाउंटिंग? बिजनेस के लिए क्यों कर रहे हैं? ताकि उसे पता ही क्या करना है, उसे पता करना है मेरे को बिजनेस चला के फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और ये फायदा नुकसान जानने के लिए मैंने सबसे पहले सब चीजों को एक जगह लिखा, फिर उसको क्लासीफाई किया। अब उस उन जो भी मेरी रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी मेरी क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन है, उससे मुझे क्या निकालना है? उससे मुझे निकालना है प्रॉफिट या लॉस। और उसके स्टेप्स के लिए मैं चला गया कहाँ पे? समराइजिंग में। मुझे समरी चाहिए, मुझे चाहिए प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया? जो भी क्लासिफिकेशन में जो पन्ने थे, मैंने सब जगह उसके टोटल लिख दिए। मैंने उसका टोटल लिख दिया एक पेज में, हर एक चीज का। फिर मैंने उस टोटल से क्या करा? एक जगह ले गया। मैंने देखा कि मैंने खर्चे वाला एक साइड लिख दिए और इनकम वाले एक साइड लिख दिए, और मैंने उससे क्या निकाल दिया? अपना प्रॉफिट या लॉस। क्या निकाल दिया? प्रॉफिट या फिर लॉस। नाम दूं इसको? अभी के लिए याद कर लेना, उसका रेलिवेंस बहुत अच्छे से अभी के लिए याद कर लेना इसे। पूरी अकाउंटिंग में इसका बहुत रेलिवेंस समझ में आने वाला है तुम्हें इन शब्दों का। तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायल बैलेंस। जो हमने ये घाटा या फायदा निकाला ना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको मैं छोटा शॉर्ट में लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, P&L अकाउंट, जिसको मैं अगर मैं देखो बहुत घुचड़ पुचड़ हो गया इसमें, बट तुम्हें समझ में सब कुछ आ रहा होगा, मुझे 100% यकीन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। एक और चीज होती है, मैं अभी बोल नहीं रहा हूं, एक और चीज होती है समराइजिंग में। एक हो गया ट्रायल बैलेंस, एक क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस। एक क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक क्या हो गया? बैलेंस शीट। एक क्या हो गया? बैलेंस शीट। हाय राम, भारी भारी शब्द आने लग गए सर। अभी तो हम छोटे थे यार, अब हम धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। बिल्कुल बड़े होते जा रहे हो तुम। तो समझे तुम बात को? बैलेंस शीट में मैं अभी टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ, बैलेंस शीट बस तुम्हें ध्यान रखनी है। बैलेंस शीट होता है कुछ ना कुछ, हम करेंगे इस पे बात, अगली क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं बात।